ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से सर्वाधिक अमल तथा प्रमुख पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का अध्ययन चल रहा है और उसमें 22 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज 23वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो 23वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक श्री नारद मुनि अपना इतिहास वर्णित करते हैं व्यासदेव को, कि किस प्रकार वे पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे और अति साधारण बालक थे, परंतु किस प्रकार भक्तों के संग के कारण वे नारद मुनि के पद को, देव ऋषि के पद को प्राप्त कर पाए और शुद्ध भक्ति उनको मिली। भगवान का ऐसा कृपा पात्र बन पाना केवल भक्तों के, शुद्ध भक्तों के संग
उनके प्रसाद, उनके उच्चिष्ट से, उनकी सेवा से उन्हें प्राप्त हुआ। तो यही सब वर्णन आगे आने वाले दिनों में हम करते रहेंगे। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चर्चा है और उसका थोड़ा सा प्रारंभ आज ही कर देंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य भी उसी प्रकार, श्रील प्रभुपाद जी भी पहले ही श्लोक में काफ़ी कुछ समझाते हैं। तो पहले कल के 2 श्लोकों का पुनरावर्तन करते हैं, तथापि फिर आज के श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? तो कल 21वें श्लोक में हम पढ़ रहे थे, आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हैं। यद्यपि आप अजन्मा हैं, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव को यहाँ निर्देश दिया कि अब आप भागवत लिखने का प्रारंभ कीजिए। तथापि 22वें श्लोक में हमने पढ़ा, विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य क्या है? उत्तम श्लोक भगवान अर्थात भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो ये सारा जो विधि कार्य, वेद अध्ययन, तपस्या, यज्ञ, दान आदि है, ये सारी विधियां वैधि भक्ति के समान मानी जा सकती है और यदि ये भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है तो इस प्रकार हम नारद मुनि के द्वारा जो शिक्षा है उसका यहाँ पर या तो निर्देश है, उसका समापन हुआ और आज के 23वें श्लोक से अब अपना इतिहास बताना, अपनी कथा बताना प्रारंभ कर रहे हैं नारद मुनि। आइए इसका उच्चारण तथा अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कर्स्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। अहं पुरातीत भवे अभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्विविक्षताम्। शब्दार्थ, अहम मैं, पूरा प्राचीन काल में पहले, अतीत अतीत भवे पूर्व कल्प में। तो एक तो यहाँ पूरा शब्द है जो प्राचीन काल या भूतकाल में कह सकते हैं, पूर्व। अब भूतकाल क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों प्राचीन काल कहा? क्योंकि ये भूतकाल का अर्थ लगभग ऐसा समझिए कि आधे घंटे पहले या एक क्षण पहले, अर्थात या तो फिर ऐसा कहिए कि 40, 50, 100, 200 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व। तो ये सब भूतकाल, परंतु ये तो पूरा कल्प ही बदल गया।
इसलिए प्राचीन काल में, भूतकाल तो थोड़ा नज़दीक की बात हो गई, निश्चय ही पहले के कल्पों को भी भूतकाल ही कहा जा सकता है, परंतु जब पूरा ब्रह्मा जी का दिन ही बदल गया तो फिर अ, इसका सही अनुवाद प्राचीन काल में पूरा। और अतीत भवे यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया पूर्ववर्ती आचार्य, विशेष रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अनुवाद इसी प्रकार करते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने वही अनुवाद किया। अतीत भवे, भव पहले के भव में, तो पहले के भव में अर्थात पहले के, यहाँ पर वैसे आप युग भी कह सकते हैं या और भी इसके भव के कुछ कुछ अनेक अर्थ किए जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर इतना एकदम स्पष्ट है क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि ये पूर्व कल्प की बात है। कल्प अर्थात कल्प के भी कहीं अर्थ शास्त्र बताते हैं, परंतु सामान्य रूप से कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का एक दिवस। तो लगभग 43 करोड़ या ऐसा कुछ वर्ष जितना इसकी अवधि हो सकती, नहीं क्षमा करिए मैं गलती कर रहा हूँ, 31 नील और 40 खरब ऐसा कुछ है। तो नील क्या है वो आपको इंटरनेट पर देखना पड़ेगा क्योंकि करोड़, फिर अरब, खरब, उससे ऊपर 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 जाते जाते नील आता है। फिर और भी बहुत सारी गणनाएं हैं हमारी संस्कृत भाषा में, परंतु हमें तो कुछ सिखाया नहीं जाता स्कूलों में ये सब, और पाश्चात्य जगत का सिखाया जाता है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ये सब। तो अगर हम उस गणना के अनुसार देखें तो 3.11 बिलियन ईयर्स, वर्ष का एक ब्रह्मा जी का संपूर्ण दिवस होता है, जीवन होता है। मैंने कन्फ्यूजन किया। ये तो मैंने जीवन की अवधि बताई, मेरी विस्मृति हो गई। खैर, एक कल्प, तो उसमें अगर हम सीधा हिसाब लगाएं तो 4 जो चतुर्युगी है उसकी अवधि है 43 लाख वर्ष, और उसको यदि 1000 गुना अगर कर दे तो होता है 43 करोड़ वर्ष। बिल्कुल सही, पहले ही सही कहा था मैंने कि 43 करोड़ वर्ष या 4.3 अरब वर्ष जो है उतनी अवधि ब्रह्मा जी के एक दिवस की होती है। उनके एक दिवस में 1024 युग होते हैं ऐसा कहते हैं, या 1000 समझे, और 1000 चतुर्युगियाँ, 1000 अर्थात 1 × 4 अर्थात 4000 युग ऐसे कह सकते हैं। और जो मैंने वो दूसरी गणना बताई वो वास्तव में ब्रह्मा जी के पूर्ण जीवन की गणना बताई, 31 नील, 40 अरब इत्यादि। तो खैर, गणना क्या कहते हैं, नंबर्स में कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये एक कल्प यानी लगभग 43 करोड़ वर्ष की अवधि पहले की बात है ये, अर्थात बहुत लंबा समय है। उतने समय पहले पूर्व कल्प में, और अगर हम इसमें और थोड़ा गहराई से सोचें तो क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी का एक दिवस है तो एक रात्रि भी तो बीती होगी, तो अर्थात इसको डबल कर सकते हैं हम, अर्थात अवधि कितनी हो गई, लगभग 8.6 अरब, या हाँ लगभग इतने वर्षों पूर्व, क्योंकि पूरी ब्रह्मा जी की एक रात और ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन, उतने समय पहले, ऐसा समझिए। अभवम हो गया यानी भवम हुआ, अभवम यानी पूर्व में हो गया। मुने, हे मुनि, दास्याः दासी का, तू लेकिन कस्याश्चन किसी, वेदवादिनाम वेदांत के अनुयायियों का। ये शब्द यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है और
इसका अर्थ वास्तव में भले वेद वादी नाम वेद अध्ययन करने वालों की बात है, परंतु फिर भी इसके पीछे गूढ़ अर्थ है भगवान के भक्त। क्योंकि यदि आचार्य बताते हैं सब कि यदि ये भगवान के भक्त नहीं होते, वेदवादी नाम ये जो वेदों के अध्ययन करने वाले यदि केवल बाह्य रूप से वेदों का ही अध्ययन कर रहे होते तो नारद मुनि पर ऐसी कृपा नहीं कर पाते जैसी उन्होंने की कि एक सामान्य दासी पुत्र को देव ऋषि बना दिया, ऐसी कृपा नहीं कर पाते। तो भले ही यहाँ वेदवादी नाम लिखा, परंतु समझना चाहिए कि ये भगवान के भक्त थे। निरूपितः लगा हुआ, बालकः छोटा नौकर, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? बालकः बॉय सर्वेंट, अच्छा। बालकः का सीधा सीधा अर्थ आप समझ सकते हैं कि बालक होता है, छोटा बच्चा। परंतु प्रभुपाद जी ने ये शब्द क्यों साथ में समाहित किया, इसको छोटा नौकर ऐसा क्यों लिखा बालकः? तो वास्तव में यही इसका वास्तविक अर्थ इस श्लोक में है कि वे दासी के पुत्र थे, इसलिए दास ही थे, और बालक अवस्था में थे परंतु दास थे, अर्थात सेवक थे, नौकर थे एक प्रकार से। तो इसीलिए बालक है अर्थात छोटा नौकर। एव केवल योगी नाम भक्तों की, प्रभुपाद जी यहाँ पर इसको बहुत स्पष्ट रूप से अनुवाद करते हैं। योगी नाम, तो ये वेदवादी नाम योगी नाम दोनों एक ही है। तो कौन योगी नाम? भक्तों की। शुश्रूषणे, सेवा में, शुश्रूषा यानी सेवा। प्रावृषि वर्षा ऋतु के 4 मास में, चतुर्मास, प्रावृषि यानी चतुर्मास में या वर्षा ऋतु के 4 मासों में। तो इसका क्या प्रयोजन है यहाँ पर, वो हम श्लोक में पढ़ेंगे कि यहाँ चतुर्मास का क्या बहुत ही विशेष चतुर्मास का लाभ प्राप्त हुआ नारद मुनि को बालक के रूप में। निर्विविक्षताम, साथ रहते हुए, तो एक ही साथ रहते हुए कैसे? क्योंकि जो वेदवादी योगी नाम जो हैं अर्थात जो भक्त हैं भगवान के, वे 4 महीने रहे और साथ में सेविका दासी और उनका पुत्र दास बच्चा, ये सब एक ही आश्रम में 4 महीने रहे। निर्विविक्षताम। अब अनुवाद से समझते हैं इसको। हे मुनि, अब किसे मुनि कह रहे हैं? श्रील वेद व्यास जी को नारद मुनि, उन्हें मुनि कह रहे हैं। देखिए आप, नारद मुनि स्वयं स्थापित मुनि हैं, परंतु वे अपने शिष्य वेद व्यास जी को मुनि कहकर पुकार रहे हैं, हे मुनि। तो अब मुनि क्यों कह रहे हैं? मुने, हे मुनि, मुनि क्यों कह रहे हैं? तो आचार्यों के मत अनुसार बहुत ही विशिष्ट प्रयोजन है मुनि कहने के पीछे। उन्हें वो सम्मान दे करके ये इंगित कर रहे हैं कि वास्तव में एक मुनि ही ये समझ सकता है कि किस प्रकार एक अति तुच्छ जीव भी देव ऋषि बन सकता है। और मुनि अर्थात जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, ध्यान अध्ययन करता है, अर्थात एक बहुत ही बुद्धिमान और दक्ष ऋषि, तो उसे मुनि कहते हैं। तो हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, माता का नाम नहीं दिया है। श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत ही विशिष्ट बात कही वल्लभाचार्य जी ने, मुझे इतनी पसंद आई ये बात। और निश्चय ही हमें, यदि हमारा अत्यंत कल्याण चाहते हैं स्वयं का ही,
तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। ये बात मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगी। श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि न उनके पिता का नाम दिया है, न माता का। पिता का तो उल्लेख ही नहीं किया, उसके भी दो कारण बताए उन्होंने, परंतु माता का नाम क्यों नहीं दिया? तो नाम देने से वो जो जीव है या तो वो माता है, वो अत्यंत महिमा मंडित हो जाती है, अर्थात कि बहुत उसका नाम रोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं, बहुत ही नाम रोशन हो जाता उसका, सब जगह नामना हो जाती, यश हो जाता कि ओह ये नारद मुनि की माता थी, ये उनका ये नाम था ये। और श्री वल्लभाचार्य बताते हैं कि भक्ति में यदि प्रगति करनी हो तो नामना सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपकी नामना बढ़ेगी तो भक्ति घट जाएगी, अगर नामना रहेगी तो अधिक से अधिक, ये संभावना है, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, परंतु अधिक से अधिक जीवों के साथ संभावना है कि नामना बढ़ते ही उसका अहंकार, मद जो है वो, और फिर हो सकता है उसका वासना, कामना, इच्छाएं सब बढ़ सकती है। परंतु यदि नाम ही ना हो, कोई जानता ही ना हो, जैसे जड़ भरत, जैसे बड़े बड़े ऋषि या बहुत बड़े बड़े मुनि या बहुत बड़े बड़े संत जो शुरुआत में बिल्कुल भी अनजान रहते थे, अज्ञातवास की तरह रहते थे। क्यों? उसका मुख्य कारण यही है कि यदि नामना मिलेगी, प्रतिष्ठा होगी, तो निश्चय ही एक सामान्य जीव को, बहुत बड़े उच्च कक्षा के योगी को शायद इसका प्रभाव न हो, परंतु हमारे जैसे सामान्य जीव की भक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए नामना से दूर रहना चाहिए एक भक्त को, और इसलिए उन्होंने अपनी माता को नामना प्रदान नहीं की, ऐसा श्री वल्लभाचार्य का मत है। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अपनी नामना, ख्याति को बढ़ाने के पीछे न लगे, कोई विशेष प्रयास न करें, अर्थात कि अगर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है तो ठीक है। जैसे एक सामान्य उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे हम ये सब ऑनलाइन करते हैं, फिर यूट्यूब में डालते हैं, फेसबुक में होता है। अब यूट्यूब चैनल में हमारे कुछ लगभग 2,500 फॉलोअर हैं, परंतु यदि हम चाहें तो केवल मात्र 5, 7, 10,000 रुपये खर्च करके, उतने भी नहीं, 3, 3,500 खर्च करके भी अचानक हमारे चैनल की जो ख्याति है उसे हम बहुत गुना बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब एडवर्टाइजिंग कहते हैं उसे। तो मैं मेरी चैनल की एडवर्टाइज करके उसमें पैसे, कुछ थोड़े से पैसे, ज़्यादा नहीं, उतने डाल करके सब जगह पर उस मेरी एडवर्टाइज हो जाए, ऐसा कर सकता हूँ। यदि आप यूट्यूब में सर्च करेंगे भागवत, तो आपको पहले 100, 150, 200 भागवत के बड़े बड़े प्रचलित कथाकारों की ही दिखेंगे लिस्ट में नाम, और निश्चय ही उन लोगों ने शुरुआती तौर पर बहुत सारा धन अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च किया, तब उनके बहुत सारे फॉलोअर हो गए, तो फिर आप उन्हें अब आवश्यकता नहीं। परंतु प्रतिष्ठा से यदि भक्ति कम हो जाती है तो प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? और फिर हम तो वृंदावन में ऐसा भजन का आनंद ले रहे हैं, यदि प्रतिष्ठा हो जाए तो हमने देखा है यहाँ पर, यही हमारे मंदिर में वो माधवास वाले भक्त आते हैं, तो जब आते हैं तो चैन से खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि सब जगह दिल्ली, आगरा, यहाँ वहाँ से सब जगह से पब्लिक आती रहती है दर्शन करने, और जैसे ही माधवास को देखते हैं तो सब लोग, वो कोई हीरो हीरोइन हो उस तरह, उनके आगे पीछे होने लगते हैं, और बस सेल्फी लेना, ये करना, वो करना, अर्थात वे शांतिपूर्वक न दर्शन कर सकते हैं न कुछ। तो ऐसी जब शांति भंग हो जाए, ठाकुर जी के दर्शन न हो, अन्य भक्तों से न मिल पाए, ऐसी प्रतिष्ठा का क्या लाभ है? तो इसीलिए मैं केवल आपको एक उदाहरण के रूप में
ये वास्तविकता बता रहा हूँ कि यदि प्रतिष्ठा मिल भी रही है तो एक भक्त को उस प्रतिष्ठा के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए, यदि वो वास्तव में भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो। और यदि मन बार बार उस प्रतिष्ठा की तरफ खींचता है तो समझना चाहिए कि हम अभी भक्ति से कोसों दूर है। अगर प्रतिष्ठा चाहिए तो भक्ति नहीं मिलेगी, अगर भक्ति मिलेगी तो फिर प्रतिष्ठा का क्या कार्य है। और ऐसा कौन सा भक्त है भगवान का जो प्रतिष्ठित ना हो। भगवान वो अपना कार्य करते हैं। जो बिल्कुल भी प्रतिष्ठित ना हो, ऐसे भक्तों को अगर वो शुद्ध भक्त हैं तो उठा करके बिल्कुल ऊपर सर्वोपरि बना करके पूरे विश्व में उनका नाम प्रख्यात कर देते हैं। वो भगवान का कार्य है, वे अपना कार्य योग्य समय में करते हैं। तो हमारी तो यही प्रार्थना रहती है प्रतिदिन ठाकुर जी से कि ऐसी कोई प्रतिष्ठा न मिल जाए कि जिससे हमारी भक्ति जो है वो नष्ट हो जाए या तो क्षीण हो जाए। यही सभी भक्तों की प्रार्थना होनी चाहिए। उन्हें नामना से, प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। ये श्रील वल्लभाचार्य का मत है जो मुझे बहुत ही प्रिय लगा, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसीलिए किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। अब यहाँ पर भी एक और बात है कि वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। तो यहाँ ब्राह्मणों की ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वास्तव में वेद अध्ययन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही था और है शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए स्पष्ट हो जाए कि वेद अध्ययन करने वाले ब्राह्मण और वास्तव में वैष्णव, आचार्य बताते हैं कि ये वेदांती ब्राह्मण वैष्णव थे जिनकी ये दासी सेवा करती थी। और ये भी कह रहे हैं, कुछ आचार्यों का ऐसा भी मत है कि ये स्वयं दासी भी ब्राह्मणी ही होगी, अन्यथा उन्हें उनकी सेवा का शायद लाभ नहीं दिया जाता। तो सेविका भी थी परंतु ब्राह्मणी थी, ऐसा हो सकता है। ऐसी एक संभावना कुछ आचार्य बताते हैं। खैर उसकी चर्चा कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में, कौन से लोग? वही वेदांती सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मण वैष्णव, जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल एक शब्द है हिंदी, तो व्यक्तिगत सेवा, निजी सेवा, पर्सनल सर्विस किया करता था। अब इसे पूरी तरह से देखें। हे मुनि, पिछले कल्प में किसी दासी के पुत्र के रूप में मैं उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। अर्थात एक आश्रम था, उस आश्रम में ऋषि ऐसे ब्राह्मण या वेदांती आते जाते रहते थे। उस आश्रम में ये दासी निवास करती थी या तो जाती थी सेवा करने, अपने पुत्र, छोटे पुत्र को लेकर जाती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु में चतुर्मास के लिए साथ साथ रहते थे और जितने भी वेदांत अध्ययन करने वाले ये ब्राह्मण थे, कुछ कोई आए कोई गए, कोई आए कोई गए, ऐसे चलता रहता। लेकिन चतुर्मास में सारे इकट्ठा हो जाते थे, एक साथ मिल करके एक ही आश्रम में रह जाते थे। और तब ये ब्राह्मणी और क्षमा करिए, सेविका दासी और उनका पुत्र अर्थात जो अभी नारद मुनि है वे दोनों भी उनकी सेवा करते थे। जब वे लोग तो चतुर्मास साथ में रहते तो उनकी सेवा टहल, व्यक्तिगत सेवा और पर्सनल सर्विस करते थे। तो एक होती है जनरल सर्विस और एक होती है पर्सनल सर्विस। जनरल सर्विस क्या होती है? झाड़ू पोछा लगाना या बर्तन साफ करना इत्यादि, या कुछ ऐसी कुछ, या आश्रम को साफ करना सुथरा। परंतु पर्सनल सेवा क्या होती है? एक
विशेष व्यक्ति विशेष को उनके जल पान खान पान की व्यवस्था, उनकी निजी सेवा, उनकी देखभाल करना, ये व्यक्तिगत सेवा है। तो ये व्यक्तिगत सेवा करते थे एक बच्चे के रूप में। आइए देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। नारद मुनि ने यहाँ भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण का की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो आश्रम का वातावरण है वास्तव में भक्तिमय वातावरण है। भले ही वेदांती लिखा है, वेदों का अध्ययन करने वाले, परंतु वास्तव में ये सब भक्त वैष्णव ब्राह्मण हैं और इसलिए उस आश्रम में भक्ति का वातावरण है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। वे अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। ये इसे हम मार्क इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ही विलक्षण वाक्य है। नारद मुनि के माता पिता कैसे होंगे? अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि नारद मुनि स्वयं इतने महत्वपूर्ण हैं तो उनके माता पिता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्योंकि उस समय वे नारद मुनि नहीं थे और उस कल्प में उनके जो माता पिता है वो अत्यंत महत्वहीन थे, अर्थात वे इस प्रकार के वेदाध्ययनी ब्राह्मण भी नहीं थे या तो फिर हो सकता है ब्राह्मण ही नहीं थे, ये भी एक संभावना है। और महत्वहीन कहने का अर्थ है कि वास्तव में उनके विषय में कोई चर्चा का कोई प्रयोजन ही नहीं है, इतने सामान्य थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। उनकी शिक्षा, तो ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन यह है कि नारद मुनि भी अति साधारण, अति तुच्छ जीव थे, यही उसका तात्पर्य है। कहने का ये तात्पर्य है कि नारद मुनि ऐसे अति महत्वहीन व्यक्ति की संतान थे, वे भी अत्यंत महत्वहीन ही थे। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई, आप न्यूज़पेपर में या चैनलों में न्यूज़ में शायद सुनते रहते होंगे कि कभी कोई रिक्शा ड्राइवर की बेटी या कोई आईएएस हो गई या कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा जो है वो बहुत बड़ी पदवी को प्राप्त हुआ या बहुत अच्छी पढ़ाई की या बोर्ड में फर्स्ट आया, ऐसा। तो वास्तव में यदि उस छात्र, उस बेटी या उस बेटे की बात करें और ये बोर्ड में आ गया या तो आईएएस बन गए, उससे पहले की अगर बात करें, बनने से पहले, तो अति महत्वहीन माता पिता की अति महत्वहीन बेटी थी, अति महत्वहीन माता पिता सब्जी वाले का अति महत्वहीन बेटा। परंतु उसने वो उपलब्धि प्राप्त की, उसके बाद महत्व उसका बहुत बढ़ गया। लेकिन माता पिता का महत्व अपनी जगह पर महत्वहीन है, परंतु अब उनका भी महत्व बढ़ गया क्योंकि वे उनके माता पिता हो गए आईएएस के, तो महत्व वाले हो गए। तात्पर्य क्या है कि उस समय नारद मुनि महत्वहीन थे क्योंकि नारद मुनि थे ही नहीं। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी और शिक्षा भी नहीं हुई, उनको प्रशिक्षण नहीं मिला था। यह भी स्पष्ट है, गरीबी के कारण या तो उनके वर्ण के कारण, उनका जो भी वर्णाश्रम जो भी होगा, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। और वे अमर और मुनि बने क्यों? उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण। उनकी समस्त शक्तियां जो है वो भगवान की सेवा में उन्होंने लगाई थी, इसीलिए वे अमर मुनि बन गए।
तो यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है। आगे पढ़ने की पढ़ने का प्रयोजन क्या है, जब समझ में आ गया कि अ, भगवान की सेवा में यदि कोई लग जाता है और वो भी अपनी संपूर्ण शक्तियों समेत, तो नारद मुनि बन सकता है। क्या इस बात को हम स्वीकार करते हैं? करना है, क्योंकि यही सत्य है कि यदि हम अपनी संपूर्ण शक्तियों से भगवान की सेवा में लगते हैं तो नारद मुनि बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू इसका जो है वो शेष है, अभी उसका वर्णन नहीं हुआ, जो आगे हम देखेंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो वही पहलू है। इससे भी अधिक भगवान की सेवा में तो तब लगेगा व्यक्ति जब उसे भगवान की सेवा कैसे करना वो पता हो। वो कौन सिखाएगा? तो जो वो सिखाने वाले हैं वो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा अब होगी। तो ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्तिमय सेवा की शक्ति ऐसी होती है। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने में है। तो इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, कल भी की थी कि हम तटस्था शक्ति है भगवान की, तीनों शक्तियों के बीच की शक्ति। और हमारी सार्थकता किसमें है या हमारी पूर्णता किसमें है, ये कहेंगे पूर्णता। हमारी पूर्णता है भगवान की प्रेममयी भक्ति या सेवा करने में। ये वास्तव में निश्चय ही महत्वपूर्ण है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है, और जब वो भगवान की सेवा नहीं करता तो उस स्थिति को माया कहते हैं। अतएव ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। माया का भ्रम कैसे दूर हो सकता है उसका वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। अपनी सभी शक्तियों को लगा, इंद्रिय भोग में नहीं परंतु भगवान की सेवा में लगा दे सब शक्तियों को, तो माया से मुक्ति मिल जाएगी। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। यह है गोल्डन सेंटेंस, स्वर्णिम वाक्य। तो हम उसे स्वर्णिम बनाने के लिए थोड़ा जितना हमारे पास ज्ञान है उसे प्रयास करते हैं और एक इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हाँ। तो श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। यही मूल है और वो नारद मुनि के उदाहरण से स्पष्ट होता है। अर्थात भगवान की सेवा कब प्रारंभ होगी? जब भगवान के भक्तों की सेवा होगी तब। पहले किसकी सेवा करनी होगी? भगवान के भक्तों की। कई लोग अपने अहंकार के कारण ये कहते हैं कि हम भगवान में तो मानते हैं, भगवान को ये भक्ति करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब आचार्य गुरु ये सब में हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इसलिए दीक्षा विक्षा वो सब हम विश्वास नहीं करते। हमें बस केवल भगवत गीता पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, बस कीर्तन भजन वो सब ठीक अच्छा लगता है, परंतु हम गुरु नहीं मानते या किसी को। तो अर्थात आप शून्य पर हैं, जीरो, शून्य, बिल्कुल शून्य पर हैं आप, कहीं भी नहीं बढ़ पाए हैं, कुछ भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। उसका कई कई प्रमाण हम आज प्रस्तुत करेंगे जो भगवान के अपने शब्दों में तथा
शास्त्रों के शब्दों में, आचार्यों के शब्दों में, कि बिना भगवान के भक्त के भक्ति में कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भगवान क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। श्रीमद् देखिए आपके स्क्रीन पर श्रीमद् भागवत के ये कौन सा स्कंद है, मेरा थोड़ा विस्मरण हो गया, मैं देखना पड़ेगा। हाँ, ये मद भक्ता पूजा व्यधिका, ये यहाँ से श्रद्धामृत कथा या इत्यादि, ये 20, 21, 22, 23, 24 ये श्लोक हैं। उसमें 21वां श्लोक है मद भक्त पूजा व्यधिका। इसका अर्थ क्या है? मत मेरा, भक्त भक्तों की, पूजा अभ्यधिका मुझसे बढ़कर। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी बढ़कर है। 11.19 राइट, करेक्ट। 11, 19 में 20 से लेकर 24, 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का 19वां अध्याय, और उसमें 20वें से लेकर 24वें श्लोक के बीच में, तो उसमें इस 21वें श्लोक में कहा मद भक्त पूजा अभ्यधिका, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे बढ़कर है। भगवान स्वयं कह रहे हैं इसी बात को। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उसी गुरु की सेवा में अपने को लगाए। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और यहाँ जो कहा भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है, तो ये इसका प्रमाण स्वयं महादेव दे रहे हैं। स्वयं शिव शंकर शंभो वे कहते हैं पद्म पुराण में, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम, विष्णुर आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम, सभी प्रकार की आराधनाओं में, पूजाओं में, भक्ति जिसे कहते हैं, तो सभी प्रकार की आराधना में सर्वोच्च आराधना महादेव पार्वती जी को कह रहे हैं। विष्णुर आराधनम परम, भगवान विष्णु की आराधना सर्वोपरि है। लेकिन रुको एक मिनट, इससे भी ऊपर कुछ है। तो कहते हैं तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम, अर्थात हे देवी, हे पार्वती जी, उनके जो भक्त हैं, उनके जो सेवक, उनके जो दास हैं, या उनके निजी भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनकी सेवा भगवान की आराधना से भी उत्तम है और परम है। अर्थात यदि हम भगवान के भक्तों की सेवा और आराधना करते हैं तो वो भगवान की आराधना से बढ़कर फल प्रदान करती है और भगवान निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने आप को लगाए। तो हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात श्रील प्रभुपाद जी जैसे भगवान के महाभागवत भक्त प्राप्त हुए हैं, और उनके ये आलेखन, उनकी ये वाणी
स्वयं साक्षात भगवान की वाणी है। इसे हम पढ़ पा रहे हैं, ये हमारे शिक्षा गुरु हैं और उनके शिष्य हमारे दीक्षा गुरु हैं। तो हम इतने भाग्यशाली हैं और इनके जो शिष्य हैं वे भी कितने महिमा मंडित हैं, कितने अद्वितीय सब इनके शिष्य हैं। इनके आज जो मौजूदा शिष्य हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, एक एक के ऊपर आप एक एक ग्रंथ लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे उनके इतनी उपलब्धियां हैं उनकी। तो ऐसे अति महिमा मंडित गुरु के अति महिमा मंडित शिष्यों के सानिध्य को प्राप्त करके हम तो अति भाग्यवान हैं, परम भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले। तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो गुजरात में बैठे हैं अधिकतर, और कोई ऐसा चांस कम ही है कि आप कहीं इधर उधर होंगे। परंतु यहाँ वृंदावन में तो एक बीमारी सी फैल गई है, दूषण हो गया। प्रभुपाद जी को छोड़ छोड़ करके लोग वो पीले वस्त्र वाले बाबा जी और यहाँ वहाँ ये बाबा वो बाबा, कभी राधा कुंड में बाबा जी बनने के लिए यहाँ वहाँ कहीं भी चले जाते। अपने आप को समझते क्या है, क्या समझते हैं अपने आप को? प्रभुपाद जी के पिताजी हैं या प्रभुपाद जी से ऊपर हो गए, या ये सब छोटे मोटे आजकल के तुच्छ बाबा ये सब प्रभुपाद जी को पार कर गए? वो आपको प्रभुपाद जी से ऊपर ले जाएंगे? आपकी अकल कहाँ है? सामान्य बुद्धि कहाँ है? नष्ट हो गई है आपकी अकल निश्चय ही। अन्यथा आप प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय छोड़ करके ऐसे छोटे मोटे पिद्दे से बाबाओं के पीछे घूमते हैं, प्रभुपाद जी को छोड़ देते हैं। अब प्रभुपाद जी को पढ़कर भी समझ नहीं पाते हैं, उनको सुनकर पढ़कर उनको देखकर उनके जीवन को देखकर समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे न भूतो न भविष्यति ऐसा कोई महाभागवत भक्त कोई हुआ है। तो ये वृंदावन का बहुत बड़ी बीमारी सी हो चुकी है। बहुत सारे भक्त जो हैं केवल कुछ प्रशासकीय कुछ व्यवधानों के कारण वे इस्कॉन को ही छोड़ देते हैं और ऐसे कुछ बाबाओं के पास चले जाते हैं, और फिर आप जानते हैं कि क्या होने वाला है वो बाबा का भी और उनका भी। परंतु जो भी है, और वो बाबा भी इतने निष्ठावान नहीं। वे आप देखिए ना उनकी क्या कहें हम, निम्नता का परिचय है कि वे भी इन्हें रोकते नहीं कि आप प्रभुपाद जी को छोड़कर हमारे पास आए। प्रभुपाद जी जैसे उत्तम भक्त को छोड़कर हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कहना चाहिए उनको, जबकि ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं, ये तो बिजनेस है, इसलिए उन्हें तो आनंद आता है। खैर, तो मैं केवल यहाँ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तो अति भाग्यशाली हैं, इसलिए कभी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय न छोड़ें। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। और इसका महत्व क्या है? ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम होता है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों, चमड़ी की आंख के बोध से परे हैं। चमड़ी की आंख जो नहीं देख सकती, ऐसे भगवान जो यहाँ निश्चय ही वृंदावन है, यहाँ भगवान तो घूमते ही होंगे निश्चय ही, अपना उनका स्वयं का घर है निजी, परंतु हमें कहाँ दिखते हैं क्योंकि हमारी चमड़ी की आंख लगी हुई है। अगर हम दिव्य चक्षु प्राप्त करें तो तुरंत आश्चर्यचकित हो जा रहे, यहाँ तो सब जगह भगवान कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन वो दिखाने का कार्य ऐसे गुरु ही कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं, और ऐसे प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ही यदि उनकी कृपा ना हो तब तक भगवान उसे अपनी अनुभूति नहीं कराएंगे। तो ऐसे गुरु
की जब कृपा मिलेगी तभी भगवान अ, भी उन्हें अपने अनुभूति करवाएंगे। भगवान भी कहते हैं, आचार्य माम विजानीयान, मुझे ही तुम आचार्य के रूप में प्रकट जानो, अर्थात तुम्हारे जो आचार्य हैं वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसे तुम मानो, अर्थात गुरु को ही वे महत्व देते हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं कई श्लोकों को उद्धृत कर सकता हूँ कि गुरु की महिमा के उपलक्ष्य में, परंतु हम क्योंकि विषय मूल जो है यहाँ पर वो भगवान के भक्तों का सानिध्य है। केवल गुरु ही नहीं, गुरु तो वैष्णव है ही, भगवान के भक्त हैं ही, परंतु अन्य वैष्णव भी जो भगवान के भक्त हैं, इनके सानिध्य से क्या प्राप्त हो सकता है वो मूल विषय है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नारद मुनि के किसी गुरु विशेष की चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। भगवान की सेवा में मानव की शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। अर्थात यदि मानव अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाए तो पूर्ण मानव सभ्यता प्रगति कर सकती है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है, और प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने से, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है, अर्थात वास्तविक दर्शन हो जाता है। तो प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना ये महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है कि आप गुरु से दीक्षित हो, आपके गुरु हो, आपके पास निश्चय ही ये दीक्षा का टाइटल हो, परंतु अगर आपके पास उनका मार्गदर्शन नहीं है, या किसी दीक्षा गुरु, जैसे कल चर्चा कर रहे थे हम, दीक्षा गुरु के पास यदि समय नहीं तो अन्य शिक्षा गुरुओं का जो अधिकृत है उनका या श्रील प्रभुपाद जी का यदि मार्गदर्शन नहीं है तो आप भगवान की सेवा कैसे करेंगे? केवल दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी वैधि भक्ति और भगवत भक्ति, ये भागवत धर्म, ये दोनों का उन्होंने महत्व बताया कि वैधि भक्ति जो है, और जिसे साधन भक्ति भी कहते हैं, तो वो उससे आप औपचारिकता के साथ भगवान की विधिवत सेवा करते हैं, और भाव भक्ति या भागवत धर्म जो है उससे आप प्रेम से उनके साथ संबंध जोड़ते हैं भगवान के साथ। तो ये दोनों ही एक रेल की दो पटरियों की तरह है, प्रभुपाद जी कहते हैं, दोनों बिल्कुल समानांतर जाने चाहिए। कोई एक हो दूसरा ना हो तो नहीं चलेगा। इसलिए औपचारिकताएं कौन सिखाएगा आपको? वो गुरु ही सिखाएंगे। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। और जो सक्षम गुरु होते हैं उन्हें ये सभी कलाएं उन्हें ज्ञात रहती है, उन्हें ज्ञात रहता है कि कौन सी कला से कैसे किसको, कौन से जीव को कौन सी सेवा में कैसे लगाना तो सिद्ध होगा या सफल होगा इत्यादि। तो एक दक्ष गुरु जो है, गुरु को भगवान का आशीर्वाद होता है, अपने उनके गुरु का आशीर्वाद होता है, इसलिए वे अपने शिष्यों को सही ढंग से पहचान पाते हैं, बल्कि एक बुक की तरह पढ़ लेते हैं। गुरु अपने शिष्य को देखते हैं तब, और उन्हें सही निर्देश देते हैं कि आप ये करिए और आप ये करिए। दो शिष्यों को दो अलग निर्देश देते हैं क्योंकि वो उनके लिए उपयुक्त है। तो ये केवल एक सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे
प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। ये है गुरु के मार्गदर्शन का प्रभाव कि संपूर्ण इस सृष्टि को ही, भौतिक जगत को आप दिव्य आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ के रूप में परिणत कर सकते हैं, यदि गुरु का सही, योग्य, सक्षम, अधिकृत गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भगवान के भक्त का महत्व बताने के स्थान पर उन्होंने भगवान के भक्त का महत्व बताते बताते गुरु पर ही वे आकर स्थित हुए और उन्होंने यही बताया कि पहले तो गुरु ही योग्य मिल जाए आपको। जब गुरु मिलेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको अन्य वैष्णव भी मिलेंगे, भगवान के भक्त। मूल रूप से सही मार्गदर्शन तो गुरु ही देंगे। इसलिए ये तो सिद्ध है बात कि बिल्कुल सामान्य केवल वैष्णवों का संग से सब कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका जो सार है वो गुरु के रूप में, गुरु का महिमा गाते हुए उन्होंने यहाँ सिद्ध किया। अब देखते हैं क्या हमारे आचार्य इस विषय में बताते हैं। अधिक तो नहीं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सभी आचार्यों ने लिखा है कुछ ना कुछ। केवल श्रील जीव गोस्वामी सभी श्लोकों की टीका नहीं लिखते हैं। श्रील जीव गोस्वामी सिलेक्टेड, चुने हुए कुछ श्लोकों की टीका लिखते हैं, विशेष रूप से तब जब उन्हें लगता है कि श्रीधर स्वामी की टीका अब उसमें कुछ अधिक कहा जा सकता है, तब वे लिखते हैं, ऐसा मैंने नोट किया है। तो ये सब श्लोकों की टीका उन्होंने नहीं लिखी, अभी सीधा 26वें श्लोक से लिखते हैं फिर टीका। 21वें श्लोक की लिखी, फिर 26वें श्लोक की टीका, ऐसे जीव गोस्वामी लिखते हैं। तो परंतु श्रील श्रीधर स्वामी ने, श्रील वल्लभाचार्य जी और सबका सार लेकर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रस्तुत करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चैतन्य चरितामृत से भी लेते हैं और अन्य ग्रंथों से भी लेते हैं। तो इसीलिए हमारे गौड़ीय परंपरा में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका को सबसे ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का काफ़ी उनकी बड़ी टीका है, लेकिन उसमें मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण भाग लगा वो ये है, भगवान के भक्तों की सौभाग्यशाली दया के अलावा शुद्ध भक्ति का कोई कारण नहीं है। भगवान के भक्तों की सौभाग्यशाली दया, तो या फिर अहेतु की दया कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी से ये ट्रांसलेट किया है। तो भगवान के भक्तों की अहेतु की, अकारण दया के अलावा शुद्ध भक्ति का कोई कारण नहीं है। अर्थात शुद्ध भक्ति कब मिल सकती है? जब भगवान के भक्तों की अहेतु की, अकारण दया हो हम पर। ध्यान रहे, आप इसे नोट कर सकते हैं। भगवान की भक्ति तभी मिल सकती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, जब शुद्ध भक्तों की दया हो हम पर। तो भगवान के भक्तों की अहेतु की दया के अलावा शुद्ध भक्ति का कोई कारण नहीं है। तपस्या और अन्य प्रक्रियाएं इसका कारण नहीं है। तपस्या तथा अन्य क्रियाएं यानी कि वैधि भक्ति, वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का कारण नहीं है। वैधि भक्ति करने से, विधियां करने से शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। अर्थात एक पुजारी है तो वो 1000 साल तक पुजारी की सेवा करेगा तो भी उससे शुद्ध भक्ति मिलने का कोई उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, यदि वो भाव से जुड़ जाएगा भगवान से और जो धीरे 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 प्रेम से व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति के रूप में भगवान की सेवा करने लगेगा, तब निश्चय ही उसे शुद्ध भक्ति मिल सकती है। इससे मुझे एक स्मरण हुआ उदाहरण, ये आप किसी को भी करना नहीं है कभी,
केवल उदाहरण है, कभी नहीं करना है, पहले ही कह देता हूँ, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं हैं। एक हमारे कोई वरिष्ठ सीनियर भक्त कभी कथा में बता रहे थे कि एक भक्त भगवान की सेवा कर रहे थे, पुजारी। और मैं इसीलिए ज़्यादा डिटेल जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप फिर उसमें और गहरा जाना चाहेंगे, अच्छा ये मंदिर में ये सेवा की है वो तो, और ये अभी की बात भी नहीं है, तो पूर्व काल की बात। तो एक अत्यंत प्रचलित मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे भक्त, और वो पगड़ी बना रहे थे या कुछ उन्हें श्रृंगार कर रहे थे, और आरती का समय हुआ जा रहा था और ठाकुर जी पगड़ी पहन नहीं रहे थे। इन्होंने 2-4 बार विनती की, अरे भाई समय हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी पहनो, अच्छे से पहनो। अर्थात अब देखिए कितना व्यक्तिगत संबंध है भगवान के साथ, वे औपचारिकता नहीं कर रहे हैं। पुजारी का, आप कई बार मंदिरों में देखेंगे, पुजारी जब आरती करते हैं तो मैं कई बार पुजारी का चेहरा देखता हूँ, बिल्कुल एक वाइट ब्लैंक पेपर की तरह चेहरा होता है, या तो काली स्लेट की तरह कोई एक्सप्रेशन ही नहीं, केवल मशीन को स्विच दबा दिया और रोबोट जैसे घुमाता हो, ऐसे 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 घुमाते रहते। अब उससे कैसे संबंध जुड़ेगा भगवान? तो ये पुजारी जी ने क्या किया, 2-4 बार समझाया, जब पगड़ी नहीं बनी तो खींच के एक चांटा मार दिया भगवान को। सोचिए आप। और फिर परिणाम क्या हुआ? तुरंत पगड़ी बंध गई, तुरंत। परंतु ये उस लेवल का भाव है, उस लेवल की साधना, उस लेवल का प्रेम है भगवान के साथ, ऐसा संबंध है। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चेतावनी दी कि ऐसा कभी नहीं करना। ये केवल एक उदाहरण है कि भगवान के साथ अगर संबंध हो तो इतना गहरा हो कि उन्हें अपना मान करके, एक पुत्र की तरह मान करके, जैसे बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चा नहीं मानता है तो चांटा लगाते हैं, वैसे उनके साथ संबंध जोड़ा था उन्होंने। तो उनके लिए ठीक था, अगर कोई दूसरा करेगा तो या तो या तो भगवान खींच के 2 चांटे मारेंगे, या तो नाश हो जाएगा उसका पता नहीं उसका क्या होगा। जैसे श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, हमारे आचार्यों में पूर्ववर्ती आचार्य हुए, उनके ज़्यादा नाम प्रचलित नहीं है, परंतु वंशीदास बाबा जी महाराज, उनका हम हमारे वैष्णव कैलेंडर में नाम आता है, हम उनके दिन पर उनका दिन मेंशन किया हुआ है। तो वंशीदास बाबा जी महाराज इस प्रकार के विरक्त संत थे कि वे अपने गौर निताय से इस प्रकार का व्यवहार करते थे कि हम सोच नहीं सकते। झोपड़ी में कभी न दरवाज़ा न ताला, कुछ नहीं। और उनके गौर निताय थे, उनके बर्तन थे। एक बार बाहर से भिक्षा मांग के आए, देखा तो बर्तन चोरी हो गए। तो उन्होंने दोनों को कहा कि तुम लोग ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हारा दायित्व तो नहीं है, तुम्हारे लिए मैं मांगने जाता हूँ, तुम्हें भोग बना के खिलाता हूँ, क्या तुम दोनों यहाँ पर इतना पहरा नहीं दे सकते? कोई ले जाता है ले जाने देते हो? आज जाओ, आज से तुमको खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम लोगों को भोग चाहिए तो मेरी प्लेट्स वापस ला के दो। दूसरे दिन गौरांग की प्लेट्स वापस आ गई तो वामसीदास बाबा जी ने बना करके, मतलब कोई आके रख गया उनकी कुटिया में, उन्होंने बना करके गौरांग को भोग लगाया। नित्यानंद को बोला तेरी प्लेट आएगी, तुझे मिलेगा, नहीं तो तुझे नहीं मिलेगा। दूसरे दिन उनकी प्लेट्स भी आ गई। तो इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का प्रेम। एक दिन उन पर क्रोध आया तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कभी सोच नहीं सकते। उनके पैरों में, चरणों में रस्सी बांधी, दोनों के। इतना क्रोध आया उन पर, रस्सी बांधी, गंगा में गए और उल्टा लटका दिया दोनों को। गौर निताय को उल्टा लटकाया, पैरों में रस्सी बांधकर, और डुबकी लगाई। लो लो लो, डूबो डूबो डूबो, बहुत मस्ती करते हैं, डूबो डूबो।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को बहुत बड़ी चेतावनी दी थी कि सावधान, वामसीदास बाबा जी महाराज के पास भी नहीं जाना। दूर से देखो, दूर से दंडवत लगाओ और दूर से चले जाओ। उनसे कभी बात करने का भी प्रयास मत करो। केवल वे ही जाते थे उनको मिलने, बाकी और कोई मिलने के लिए उनको अनुमति नहीं, क्योंकि उनका भाव नहीं समझ पाएंगे और बहुत बड़ा अपराध कर देंगे। तो ये है व्यक्तिगत संबंध भगवान के साथ। ऐसा संबंध हम शायद इसका इसकी एक्टिंग कर सकते हैं, परंतु ऐसा संबंध इतना स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस प्रेम लाने में थोड़ा समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असंभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके हृदय में ठाकुर जी के लिए ऐसा प्रेम नहीं होगा या नहीं हो सकता, हो भी सकता है, परंतु फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा तो कुछ कभी नहीं करना चाहिए जिनके मैंने उदाहरण दिए हैं। तो इसलिए यहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि तपस्या और अन्य प्रक्रिया इसका कारण नहीं है। तपस्या, दान, योग, ये वो, इससे भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, शुद्ध भक्त के आशीर्वाद से मिलेगी। इसे स्पष्ट करने के लिए श्री नारद पिछले जन्म का वर्णन करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, उनके बहुत कुछ आलेखन में से मुझे ये सार अच्छा लगा, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो भक्तों के संग का महिमा गाते हैं। तो एक तो हमने देख लिया, जो भगवान ने स्वयं कहा, मद भक्त पूजाभ्यधिका, मुझसे मेरे भक्तों की पूजा अधिक महत्वपूर्ण है। फिर आप इस श्लोक को देख सकते हैं। ये ये होगा, ये बहुत आश्चर्य कि मैंने इतने सारे श्लोक निकाल के रखे हैं कि मैं ही नंबर भूल जाता हूँ। खैर कोई कोई नहीं, हम श्लोक पढ़ते हैं तब तक। इनसे यू कैन जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम द वन और टू वर्ड्स। अथान अथांग्रेस्तव, अथान घा अंघ्रेस्तव कीर्ति तीर्थयो अंतर्बहि स्नान विधूत पान पापन पापवनाम भूतेष्वनुक्रोश सुसत्व शीलिनाम स्यात्संगमो अनुग्रह एष नस्तव। ये है हे भगवान, ये कौन कह रहा है? आप पहले ये पढ़ लीजिए। शिव जी अपनी विशिष्ट स्तुति के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। ये महादेव वास्तव में ये 4 पॉइंट समथिंग है, 4th कैंटो, चौथे स्कंद में है। चौथे स्कंद में ये श्लोक है। मैं यू कैन फाइंड द नेम। तो हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कल्मश को विनष्ट करने वाले हैं। भगवान के चरण कमलों का महिमा महादेव कर रहे हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें। महादेव, शिव शंकर शंभो भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं, और वे बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही है। मेरी समझ से या मेरी समझ से तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। महादेव कह रहे हैं कि मेरी समझ में असली आपका अगर आशीर्वाद हो तो यही होगा
कि यदि आप अपने मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें, भगवान से अनुमति मांग रहे हैं कि आपके शुद्ध भक्तों की संगति की मुझे अनुमति दीजिए। यू आर नॉट एबल टू फाइंड। अच्छा, क्यों? ऐसे ढूंढो ना, अथ, अनघ, अंग्रे, समथिंग लाइक दैट, या अंतः बहि स्नान, ऐसे लिखो, अंतः बहि स्नान। तो वेदावेश में ढूंढो तुरंत। 4 पॉइंट समथिंग पॉइंट 58 ऐसा है। अब मुझे यहाँ मिल जाएगा। हाँ, 24, चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 58वां श्लोक है। जस्ट फाइंड 4:24:58 मिला, यही है ना? हाँ। आज इतने सारे श्लोक ढूंढे तो निकाल तो लिया, लेकिन टाइटल इसका रहता नहीं है यहाँ पर, तो पता नहीं चलता कई बार, और बुद्धि इतनी ज़्यादा नहीं है विकसित। तो क्या है सार? सार है, शिवजी अपनी विशिष्ट स्तुति के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। एक ये है, और एक और है, ये कौन से अध्याय का है? देखिए, पहले अध्याय में है। ओके, ये तो 1.1.15 है। श्रीमद् भागवत 1.1.15। यत्पाद संश्रया सुतम मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपसृष्टाः स्वर्धुन्यापो अनुसेवया। हमने इसका अध्ययन कर लिया है। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगाजल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो इसका अध्ययन क्योंकि हम कर चुके हैं, आपको स्मरण शायद हो, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक है, 1.1.15। तो जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं। उनको क्षण भर भी समय नहीं लगता है, तुरंत पवित्र कर देते हैं। जबकि गंगा दीर्घ काल तक हम उसका सेवन करें तब पवित्र होते हैं। और यहाँ पर एक और बात भी है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आगे के श्लोक में यहाँ देखते हैं, उसमें हाँ यहाँ लिखा है, और ये भी है दसम स्कंद का 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है। क्योंकि ये श्लोक मुझे कंठस्थ है, इसलिए मुझे इसका नंबर याद है। 10.10.41, 10.10.41। साधूनां समचित्तानां सूतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेत् बंधः पुंसो अक्षणो सवितुर्यथा। साधुनाम समचित्तानां, तो साधुनाम सारे भक्तों का, समचित्तानाम जो हरेक के प्रति समभाव रखते हैं, सूतराम पूर्णतया, मत्कृत आत्मनाम उन व्यक्तियों का जो पूर्ण शरणागत हैं या मेरी सेवा करने के लिए कृत संकल्प है। अर्थात यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों की, शुद्ध शरणागत भक्तों की बात है। क्या उनकी बात है? दर्शनान नो भवेद बंधः, अर्थात दर्शनात् मात्र दर्शन करने से, नो भवेद बंधः सारे भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुंसः व्यक्ति को, किसे? सभी व्यक्तियों को। अब दूसरी उसका उदाहरण दिया, अक्षणों सवितुः यथा, तो आंखों, अक्षण यानी अक्ष आंखों को, सवितुः यथा
मानो सूर्य के समक्ष हो। अर्थात इसका अर्थ देखिए, जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। जैसे ही सूर्य के समक्ष आता है, आंखों में कहीं अंधेरा नहीं रहता, सब प्रकाश हो जाता। तुरंत उसी क्षण सूर्य के समक्ष आते ही तुरंत, इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतः दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भव बंधन छूट जाता है। तुरंत उसका भव बंधन छूट जाता है। आप जैसे ही एक भगवान के भक्त का दर्शन करते हैं, तुरंत आप उसी क्षण उसका दर्शन करते ही आपके भव बंधन का छुटकारा हो जाता है। अर्थात अनेक जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक को मैंने इसलिए कंठस्थ किया कि जब कभी भी किसी उत्तम भक्त से मिलते हैं और उनको जब आप उनका स्तुतिगान करना चाहते हैं, तो उन्हें ये श्लोक सुना करके उनकी स्तुति कर सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ, जब कोई कोई अत्यंत उन्नत भक्त मिलते हैं तो उन्हें अगर उनको कह सकते हैं तो ये ना हो कि उन्हें लगे कि देखो ये अपना श्लोका का पावर दिखा रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। वास्तव में भाव से आप उनकी स्तुति करें तो कहिए आपकी देखिए आप इसी प्रकार के साधु हैं, साधु नाम समचित्ता नाम। और फिर जैसे सूर्य से अंधकार दूर होता है, ऐसे आपके दर्शन से दर्शना नो भवेत बंधः, आपके दर्शन मात्र से मैं मुक्त हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.54 में, साधु संग सर्वशास्त्र शास्त्रे कय, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि हय। साधु संग सर्वशास्त्रे कय, सभी शास्त्रों में ये कहा है कि साधु संग करो, साधु संग यानी भक्तों का संग करो। लव मात्र साधु संगे, तो लव क्या होता है आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने नील खरब ये सब बताया, वैसे ये था नंबर की गणना, अब ये है समय की गणना। तो क्षण, लव, निमिष ये सब गणना है। तो इसमें एक लव कितना होता है, तो लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। यानी अगर आप एक लव जितना समय एक साधु यानी एक शुद्ध भक्त के साथ बिताते हैं तो आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ऐसा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इस प्रकार अनेकानेक श्लोक, ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वास्तव में कुछ नहीं है। इतने श्लोक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भगवान के भक्तों के संग का प्रभाव जो है बहुत ही विलक्षण है। और यही बात आज के इस श्लोक से हम सीखते हैं कि यदि भगवान के शुद्ध भक्त, क्योंकि कथा तो अब आगे आएगी, कैसे उनकी सेवा करने से भक्तों की, उनकी पर्सनल सर्विस से और उनका उच्चिष्ट खाने से, उनका प्रसाद ग्रहण करने से, खाया हुआ छोड़ा हुआ प्रसाद उनकी अनुमति लेकर खाने से कैसे इस बालक की चेतना में परिवर्तन आया और कैसे वो उसी जन्म में शुद्ध भक्त बना, कैसे फिर उन्हें उसी जन्म में भगवान ने एक झलक दर्शन देकर फिर उनकी आवाज़ उनसे सुनाई दी और उन्हें निर्देशन दिया कि आप अगले जन्म में मेरे अति शुद्ध भक्त बनेंगे और मुझे सदैव मेरा दर्शन जब चाहे कर सकते हैं। ऐसा तो ये सब केवल भक्तों के दर्शन, उनकी सेवा और उनका उच्चिष्ट खाने से और उनका संग प्राप्त करने से ही मिला। तो भक्तों का संग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दैट्स ऑल, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ये फाइनल है। भगवान का संग नहीं, उनके भक्तों का संग सर्वोपरि है, उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, ये निश्चित है। यही आज के इस श्लोक का सार है। यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि कुछ हो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर आज के लिए विराम लेंगे।
तो साधुनाम समचित्तानाम सूतराम मत कृतात्मनाम दर्शनान नो भवेत बंध। दर्शनान, दर्शन दीजिए साधु जी, दर्शन दीजिए, तभी तो मेरा उद्धार होगा। आप सभी साधुओं से चरणों में निवेदन है, दर्शन दीजिए, तभी तो मेरा भवबंधन मुक्त हो पाएगा। देखिए कितने कठोर हृदय है कुछ साधु तो, कितना सुनाओ, कितना कहो, कितना बोलो, कुछ भी करो, लेकिन नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलेंगे अपना दर्शन। खैर, हम इतने पतित जीव हैं, क्या करें। कोई प्रश्न? ओके, ठीक है। मैं वैसे देख रहा हूँ कि कुछ कुछ नए भक्त भी जुड़े हैं। मैं बहुत ही अ- अज्ञानी जीव हूँ, तुच्छ हूँ, ज़्यादा समझ नहीं पाता कहाँ से आप जुड़े हैं। तो आप सबका खैर स्वागत बहुत कर रहा हूँ हृदयपूर्वक। जो भी नए भक्त जुड़े हैं सबका बहुत स्वागत है। और आप सब जुड़े रहिए और आशीर्वाद देते रहिए। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और मैनेजमेंट कमेटी के जो भक्त हैं उनको मैं 15 मिनट के बाद लिंक मैनेजमेंट ग्रुप में शेयर करूंगा, फिर मीटिंग शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।